हरियाणा के मानेसर में रहने वाली गीता के 5 बेटे थे। उसने अपने 3 बेटों की शादी बड़े ही घरेलू और साधारण लड़कियों से की थी, जो कि हमेशा घूंघट में ही रहती थी। कुछ समय बाद उसके चौथे और 5वें नंबर वाले लड़कों की शादी भी हो जाती है। उन दोनों की शादी अपने ही ऑफिस में काम करने वाली 2 लड़कियों उर्वशी और कनिका से लव मैरिज होती है। वो दोनों काफी मॉडर्न होती हैं। शादी के अगले दिन जब मोहल्ले की औरतें उन दोनों को देखने आती हैं, गीता बहन जी, आपकी तीनों बड़ी बहुएं इतनी संस्कारी हैं कि दिया ढूंढने से भी ऐसी बहुएं ना मिले। हर वक्त सर पर पल्ला किए रहती हैं। अब अपनी दोनों छोटी बहुओं से भी मिलवा दीजिए। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। उर्वशी बहू, कनिका बहू, जरा बाहर तो आना। दोनों बहुएं सर पर बिना पल्ला किए बाहर आती हैं और कमला आंटी के पैर छूती हैं, फिर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। गीता, तूने अपनी बाकी 3 बहुओं पर जितना राज करना था वो तूने कर लिया, लेकिन तेरी ये दोनों छोटी बहुएं बहुत चालू हैं। तू तो इनसे बचकर ही रहियो और अपनी उन तीनों बहुओं को भी बचा कर ही रखियो। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज गीता देवी किसी काम से बाहर गई थी तो कनिका अपनी जेठानियों से कहती है, चलो ना भाभी, आज हम सब ताश खेलते हैं। माँ जी भी कीर्तन में गई हैं, शाम होने से पहले घर नहीं आएंगी। अब देखो ना, हम सबके पति भी तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं, फिर हम सारा दिन घर पर बोर होती रहती हैं। चलो ना, अब हम सब मिलकर ताश खेलती हैं और पार्टी करती हैं। ताश? लेकिन वो तो हमें आती ही नहीं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। क्यों कनिका? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पार्टी के लिए साड़ी नहीं चलेगी। हाँ, बल्कि हमारा ये जीन्स टॉप पहनना होगा। इसके बाद तीनों शरीफ बहुएं अपनी देवरानियों के जीन्स टॉप पहनकर आती हैं और फिर सभी मिलकर एक साथ ताश खेलती हैं। ये लो भाभी, अब वाइन पियो, फिर देखना तुम अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगी। शराब? नहीं 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 नहीं। अरे ये शराब थोड़ी ना है, ये तो वाइन है, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह होती है। लो। फिर वो सभी ड्रिंक्स और स्नैक्स एंजॉय करती हैं, फिर म्यूजिक चलाकर खूब डांस करती हैं। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। पार्टी करके तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल से और सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अब गीता की तीनों बड़ी बहुएं सुमन, पूजा और मीनू के व्यवहार में भी काफी बदलाव आने लगा। साथ ही साड़ी छोड़ वो तीनों भी अब जीन्स टॉप पहनने लगी और अब जब भी उनकी सास घर पर नहीं होती तो वो 5 बहुएं खूब पार्टी करती। फिर एक दिन गीता अपनी बहुओं से, अरे बड़ी बहू, मैं कुछ दिन के लिए तेरी मासी सास के यहाँ जा रही हूँ। कब से मुझे बुला रही है। मेरे पीछे तुम 5 मिलकर घर का ध्यान रखना। इतना कहकर गीता रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उस रोज उन 5 के पतियों की भी नाइट शिफ्ट होती है, जिस वजह से वो 5 घर पर अकेली होती हैं। तभी उर्वशी का फोन आता है। क्या? ओह, हैप्पी बर्थडे नेहा। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। चलो मैं फोन रखती हूँ। वाओ, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो हमारी जेठानियों, आज हम तुम तीनों को असली पार्टी का मजा दिलाकर लाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है जो उसने एक नाइट क्लब में रखी है। तो तैयार हो जाओ, आज हम सब क्लब में पार्टी करेंगे। 5 बहुएं तैयार होकर क्लब पहुंच जाती हैं। वाह, क्लब! मैंने तो आज तक बस नाम ही सुना था, लेकिन आज पहली बार देख भी लिया। बोल तो ऐसे रही है जैसे हम यहाँ रोज आते हैं। अरे वो रही नेहा, चलो उसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं और फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। 5 उसको बर्थडे विश करती हैं, फिर ड्रिंक करती हैं और खूब डांस करती हैं। आधी रात को वो 5 घर वापस आती हैं। 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है।
पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे। किसी के भी पापा से न डरेंगे। तभी वो सब देखती हैं कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उनकी तिजोरी भी खुली हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे गहने और तिजोरी में से कैश गायब है। लगता है घर में चोरी हो गई। क्या? चोरी? अब हम माँ जी को क्या जवाब देंगे? ना तो हम पार्टी करने बाहर जाते और ना ही ये सब होता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें? पांचों बहुएं बहुत डर जाती हैं और वो रोने लगती हैं। उन सबको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी गीता वहां जाती है। माँ जी आप? हाँ, और ये सब मेरा ही प्लान था तुम सबको सबक सिखाने के लिए। मुझे तो तुम सब पर पहले से ही शक था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक जा सकती हो। देखो बहू, पार्टी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहकर ही की जाए तो ठीक है। तुम सबकी यही उम्र है एंजॉय करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने संस्कार और अपनी मान मर्यादा भूलकर पार्टी करो। गीता की बात पांचों बहुओं को अच्छे से समझ आ जाती है और वो अपने किए के लिए गीता से माफी मांगती हैं। गीता भी उन सबको माफ कर देती है और उन्हें गले से लगा लेती है।